नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में देखेंगे। देखो, रिश्ता संबंधी से संबंधित क्वेश्चन है। पी क्यू का भाई है और आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो बताइए कि पी का टी के साथ या टी से क्या संबंध है या रिश्ता है। चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी को लिखेंगे। पी लिख लिया। अब पी क्यू का भाई है, यदि इसके पी के भाई बहन के रिश्ते में आएंगे तो इस तरह ये आमने सामने लिखेंगे। और ये है भाई है, तो भाई के लिए हम इधर क्यू कर देंगे। क्या वो कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, ये पी है, ये इस क्यू का भाई है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये पुरुष लिंग है। पुरुष लिंग के लिए हम इस तरह का सिंबल लगा देंगे, है ना। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसके बारे में हमें निश्चित नहीं पता ये स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। तभी तो हमें पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है या जैसे प्रश्न में पूछेगा तो कैसे पता चलेगा कि पी का टी के साथ क्या रिश्ता है। तो स्त्रीलिंग का और पुरुष लिंग का कैसे पता चलेगा, तो इसी तरह पता चलेगा कि ये हमारे पुल्लिंग के लिए इस सिंबल को लगाएंगे और स्त्रीलिंग को मैं आगे बताता हूँ। तो देखो, पी क्यू का भाई हो गया और आर क्यू की माँ है। आर है वो इससे ऊपर वाली इस तरफ है, आर यहाँ रख देंगे। तो क्या बोल रहे हैं, आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ के लिए इस तरह का सिंबल लगा देंगे। अब और क्या बोल रहे हैं, और एस आर का पिता है, एस है वो आर, एस ये इस आर का पिता है, पिता की ये पुरुष लिंग है तो इस तरह सिंबल लगा देंगे। इस तरह ये एक डंडी खींच देंगे। और इसके बाद टी एस की माँ है, टी वो है ऊपर है, इससे और ऊपर, टी एस ये टी है, टी। अब इस एस की माँ है, स्त्रीलिंग के लिए हम गोल सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि पी का टी के साथ क्या रिश्ता है। इस पी का इस टी के साथ क्या रिश्ता है, टी के साथ। तो इसमें पूछ कौन रहा है कि इसका संबंध इससे बताएं या इसका संबंध इससे बताएं। तो इसमें इस एक बात का ध्यान रखना है कि पी का टी के साथ यानी टी के जो इस यहाँ इसके बाद आता है, टी के बाद या टी के साथ या टी से क्या रिश्ता है या टी के साथ क्या रिश्ता है या टी से क्या रिश्ता है, इस तरह के शब्द आएँ तो इसका संबंध बताना है इससे क्या है। तो हमारा इसने पूछा है कि पी का टी के साथ क्या रिश्ता है, तो टी का ये कौन लगता है, पी, ये बताना है ओनली। देखो, ये तो हो गया इस टी का पुत्र, ये है गई पुत्री, तो इसका मतलब ये है पोती हो गई। अब पोती के ये इसका तो पता नहीं है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि इसकी यार की लड़की है या लड़का है। तो इसकी सीध में इसके ये भाई बहन आएंगे, तो इसकी ये है भाई। इस तरह चार कोने का ये वर्ग आकार ये हमने एक सिंबल लगा दिया है पुरुष लिंग की पहचान के लिए। तो ये तो इसका हो गई वो पोती, ये हो गई परपोता, ये पोती ये परपोता हो गया क्योंकि इसका पुत्र है, ये आर का पुत्र है। आर स्त्रीलिंग है यानी इसकी माँ है क्योंकि, तो इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, पोता तो ये पोती तो हो गई, पोता होता तो इसकी सीध में आता, यहाँ आता, ये हो गए परपोता हो गया, ये पी परपोता हो गया। इसका उत्तर परपोता, इसका राइट आंसर यही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब जैसे आ जाए ई बी की बहन है, ई बी की बहन, तो बहन भाई आएंगे तो इसकी सीध में लिखेंगे बी की बहन है। ये इससे हमें पता चल गया कि ये हमारी ई है वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए हम गोल सिंबल लगा देंगे। अब ई
बी की बहन है। अब बी की कोई पता नहीं है, इस तरह एक लाइन खींच देंगे। अगर यहाँ डबल लाइन खींचेंगे तो दंपत्ति का संबंध बताएगी, ये डबल लाइन होगी तो। और आगे बताएंगे प्रश्न के साथ। अब बताए बहन है, ए सी का पिता है। ए अब पता नहीं इसमें इससे अलग है, ए और सी और ई बी, तो इसको अलग लिखेंगे। तो ए सी का पिता है, तो ये सी का पिता जैसे ऊपर बुजुर्ग आएंगे तो वो ऊपर की साइड जाएंगे, और बच्चे लोग आएंगे, भतीजा है, बेटा है या पोती है, परपोता है, वो नीचे की लाइन में आएंगे, है ना, नीचे की सीध में। और इसमें कहा है ए सी का पिता है, ए है वो सी का पिता है, पिता इस पुरुषलिंग बताया है तो इसे सी का पिता हो गया। इस तरह एक लाइन खींच देंगे, है ना। और इससे ये पता चलता है कि इससे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर जैसे हमने ये लाइन नहीं खींची तो हमें क्या पता कि ये इसका संबंध बता रहा है या इसका इससे बता रहा है। अब इससे हमें पता चल गया कि ये अलग है और ये अलग है। अब तक ये सी का पिता है यहाँ तक। अब बी सी का पुत्र है। अब इसने कहा है कि बी इस सी का पुत्र है, तो बी है, ये बी किसका पुत्र है? पुत्र तो है लेकिन किसका है? सी का। तो हम सी का पुत्र है, तो पुत्र या पुत्र परपोता और पोता वो नीचे की लाइन में आएंगे और ऊपर की साइड में आएंगे। जैसे पिता है, दादा, ये चाचा हैं, फूफा जी हैं, वो और ऊपर की साइड आ जाएंगे, है ना। अब देखो इसने कहा है बी सी का पुत्र हैं, तो सी को हम यहाँ रख देंगे। अब सी का हमें न तो यहाँ पता चला ना यहाँ पता चला, तो हम ऐसा कि ऐसा ही रख दें, छोड़ देंगे। तो अब ऊपर की सीध में इसको ए को कर देंगे। ए सी का पिता है, पहले बताया था ए सी का पिता है, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। सी को अब कोई निश्चित नहीं बताया। अब इसने प्रश्न में क्या बताया, पूछा है कि तो बताओ ए का सी से क्या संबंध है। ए का सी से, ए का सी से, है ना। अब इसकी न तो इसके बारे में कोई पक्का नहीं पता है, या कोई 4 ऑप्शन आते तो उसके हिसाब से हम बताते, है ना। तो और क्या बताया है, तो बताओ ए का ई से क्या संबंध है। ए का ई से पूछा है, सॉरी, ए का ई से, तो ई एक कौन लगेगा इसका, ई का कौन है ए, क्योंकि से आई है, से या के साथ आई आती, वही उसी का रिश्ता बताना है कि उसके इसके साथ क्या है। तो ई के साथ से आया है, ई से या ई के साथ क्या रिश्ता है ए का, तो हमें ई बताना है। ई या एक कौन लगेगा, ई का एक कौन लगेगा, है ना। अब देखो ये तो है भाई, ये हो गई बी की बहन। अब ये होगा पिता, हो सकता है माँ भी हो सकती है, कोई निश्चित नहीं पता है। ये पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है ना। अब ये है ऊपर, तो इसका मतलब ये तीसरी पीढ़ी में गया, है ना। तो तीसरी ऊपर की दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी तो ऊपर की हो गई, इससे ऊपर की दूसरी पीढ़ी हो गई, तो दूसरी पीढ़ी में गया। तो ये कौन है, तो इसकी माँ है, या पिता भी हो सकता है। ये दादा भी हो सकते हैं या दादी नानी भी, वो दादा भी हो सकते हैं और नाना भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जैसे हमारे प्रश्न में 4 ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन के हिसाब से दादा आएगा तो दादा या नाना आएगा तो नाना लगा देंगे, आएगा लेकिन कोई एक, है ना। तो इसका हम मान लेते हैं, इसको मानो या मत मानो, हमारा आंसर हो जाएगा ANS आंसर। देखो दादा भी हो सकता है और नाना भी हो सकता है ना। इससे अगर ये हमारा उत्तर तो इसका यही है, दादा या नाना। तो अगर हम यहाँ इस तरह लगा देते यानी पुरुषलिंग, तो इसका पिता हो जाता। तो पिता का पिता कौन होगा, दादा या बाबा कहते हैं उसे। यदि यहाँ माँ होती, स्त्रीलिंग होती, तो इस तरह सिंबल लगा देते गोल, तो लगा देते, तो इससे हमें पता चलता है ये हमारी माँ है। माँ का पिता कौन लगता है, हमारा नाना, है ना, नाना हो जाता। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न करने के लिए, रिश्ता संबंधी के लिए, और तो इस तरह के सिंबल लगाएंगे। जैसे ये पुरुषलिंग की पहचान है, ये पुरुषलिंग की पहचान करेंगे इससे, और इस तरह का सिंबल लगाएंगे
तो ये स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे, स्त्रीलिंग। अब जैसे प्लस भी प्रश्न में आते हैं, जैसे किताब में रीजनिंग में आते हैं, तो उसमें क्या है कि प्लस और माइनस करते हैं, फिर इसका उससे लाइन खींच दे, इसका इससे खींच दे, इसका इससे खींचता है, इसका नो इससे टेढ़ा मेढ़ा खींच दें। तो इससे तो अच्छा यही है कि ये तो पहली पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई ऊपर की, ये तीसरी पीढ़ी है गई, यानी कि इसको पहली मानेंगे तो इसको दूसरी मानेंगे, इसको दूसरी मानेंगे तो इसको तीसरी मानेंगे, है ना। इसको पहली मानेंगे तो इसको दूसरी मानेंगे, और नीचे की साइड जाएंगे तो वो नीचे हो जाता है। तो इसी तरह हमारे इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह करना है, ताकि हमारी जल्दी समझ में आए, है ना।